दोस्तों, शाम गरीबा एक ऐसा नाम है जो सुनते ही कई लोगों के दिल और दिमाग में अजीब सवालात और ख़यालात पैदा करता है। जैसे ही ये लफ्ज़ कानों में पड़ता है, बहुत से लोग चौंक जाते हैं और उनके जहनों में शुकूक व शुबहात की एक लहर दौड़ जाती है। सवालात जैसे, क्या वाकई इस रात कुछ गैर इखलाकी अफ़ाल अंजाम दिए जाते हैं? क्या शिया हज़रात अंधेरे में कोई ऐसी हरकत करते हैं जो छपाई जाती है? क्या बाहर वालों से कुछ राज रखे जाते हैं? ये सवालात बरसों से सिर्फ सुन्नी गैर शिया अफराद ही नहीं बल्कि आम मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान भी गर्दिश में है, और उन सवालात को हुआ मिली है उन सीना बा सीना चलने वाली बातों से जिनमें हकीकत से ज़्यादा अफवाह शामिल है। नौरीन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो एक सुन्नी घराने से ताल्लुक़ रखती है और उसकी दोस्त फातिमा शिया मसलक से है। जैसे जैसे मुहर्रम का महीना करीब आता गया, कॉलेज में शाम गरीबा के बारे में गुफ्तगू भी बढ़ती गई। किसी ने कहा वो लोग खेमे में बंद होकर कुछ गलत करते हैं, और किसी ने दावा किया वो बच्चों का खून निकाल कर नियाज में मिला देते हैं। नौरीन का दिल खौफ और तजस्सुस से भरा हुआ था, मगर वो फातिमा से कुछ पूछने की हिम्मत न कर सकी। फिर एक दिन इसने डरते डरते सवाल कर ही लिया, क्या वाकई आप लोग खेमे में कोई गलत काम करते हो? मैंने तो हमेशा ऐसी बातें ही सुनी हैं। फातिमा लम्हे भर को खामोश रही, लेकिन फिर नरमी से मुस्कुराई और बोली, ये सब झूठ और अफवाहें हैं। नौरीन, अगर सच जाना चाहती हो तो इस बार शाम गरीबा मेरे साथ चल लो। खुद देखो और फैसला करो। नौरीन के दिल में वसवसे थे, लेकिन तजस्सुस गालिब आ गया और वो फातिमा के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। खेमे के अंदर मध्यम रोशनी फैली हुई थी। लोग खामोश बैठे थे, शमें हाथों में थीं, आंखों से आंसू रवां थे। जाकिर करबला के मजलूम शुहदा का तज़किरा कर रहा था। सबीलें लगी थीं, सब खामोशी से पानी पी रहे थे। दाएं मांगी जा रही थीं, मातम हो रहा था। औरतें पर्दे में, बच्चे साथ। पूरा माहौल सच्चाई, सब्र और अकीदत से भरपूर था। नौरीन हैरान थी। जो कुछ बचपन से सुना था वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। इसकी आंखों से आंसू निकल आए। बरसों की गलत फहमियां जैसे दिल से उतरने लगे। इसने फातिमा का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली, फातिमा मुझे मुआफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे अकीदे पर शक किया, लेकिन आज समझ आई कि शाम गरीबान तो दरअसल सब्र, गम और कुर्बानी की याद है। फातिमा ने मुस्करा कर उसके आंसू साफ किए और नरमी से कहा, शुक्रिया नौरीन कि तुमने खुद आकर सच को जाना। इमाम हिस्से की कुर्बानी हमें यही सिखाती है कि हकीकत को खुद देखो, सुनने पर यकीन न करो। ये कहानी सिर्फ ओ शाम गरीबा के गिर्द फैली अफवाहों की तरदीद नहीं करती, बल्कि एक बड़ी सच्चाई भी बताती है। सच तक पहुंचने के लिए तहकीक, हिम्मत और खिले दिल की ज़रूरत है। हमें हर इंसान, हर फ़िरक़े, हर अक़ीदे का एहतराम करना चाहिए और सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने से बचना चाहिए।